श्रीमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज विद्यमान हम सबके बीच में उपस्थित हैं। इनको कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। तुमको समरथ जान कर विनती करूं पुकार, भाग्यहीन मैं क्यों हुई स्वामी तुम दरबार। तुम सा दाता कोई नहीं, सबको लीना तार। मुझ अपराध नहीं न की, अभी न आई बार। मैं तड़फूं तुम दरस को, जैसे चंद्र चकोर। सीप चहे जिम स्वाति को, मोर चहे घन घोर। जय गुरुदेव। अभी आप लोगों ने गुरु महाराज का सत्संग सुना। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जाए। सत्संग तो सिर्फ महापुरुषों का होता है। प्रेमी लोग तो उनके वचनों को याद दिलाते हैं। सुरत जीवात्मा अपने मालिक से प्रार्थना करती है कि मालिक आपने अपने चरणों में लगाया, सबका नंबर आ गया, मैं एक अभागिन हूं, मैं रह गई। सबको आपने अपने चरणों में बुला लिया, मुझको भी बुला लो। तो हम सबको गुरु महाराज से यही अर्जी और प्रार्थना करनी है कि मालिक हमको भी अपने चरणों में लगा लीजिए, अपने चरणों में बुला लीजिए। और अंतर में दर्शन दे करके, जिस प्रकार मालिक ने भी सत्संग में बताया कि कैसे सूरत एक लोग से दूसरे लोग, तीसरे लोग, चौथे, पांचवें लोग सत्पुरुष का दर्शन करते हुए अनामी लोग तक जा रही है, सिर्फ गुरु की कृपा से, सिर्फ गुरु की कृपा से। तो गुरु की कृपा चाहिए। तो आपको जिन्होंने नामदान दिया उनसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, तुरंत प्रार्थना करती है, मालिक मैं अभागिन हूं, सबका तो नंबर आ गया, मैं ही रह गई, मुझको अपने चरणों में गुरु महाराज ले चलो, अपने देश में ले चलो। तो मालिक की दया कृपा से ये काम संभव हो सकता है। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हो। गुरु महाराज के चरण पड़े यहाँ 14, 15, 16 फरवरी 2012 में गुरु महाराज ये स्थान संगत को उठने बैठने का दे गए। जो यहाँ पर बैठ के ध्यान भजन सुमरन करेगा उसको बहुत बड़ी दया गुरु महाराज से मिलेगी। गुरु महाराज साक्षात यहाँ मौजूद हैं। आज आप लोगों ने पूजन में देखा होगा किस प्रकार गुरु महाराज दया दे रहे थे, सबको दर्शन दे रहे थे, प्रसाद दे रहे थे। जैसे भंडारे में लोग पूजन करने मथुरा जाते थे, वैसे ऐसे जगह जगह स्थान गुरु महाराज ने जो है सत्संग के लिए बनाए। वहाँ प्रेमियों को जाना चाहिए और सत्संग का लाभ लेना चाहिए, मालिक के वचनों का लाभ। प्रेमी तो याद दिलाते ही गुरु महाराज ये बातें बता के गए हैं, आप लोग उस पर स्थिर रहिए। गुरु महाराज के बहुत सत्संग है, 60 साल गुरु महाराज ने सत्संग किया। और एक एक चीज दुनिया की भी, दुनिया के ऊपर की भी, और लोक परलोक सबकी गुरु महाराज ने बताई। गुरु महाराज अपने बारे में बताते थे कि छुटपन में ही मेरे माँ बाप नहीं रहे। पहले माताजी चली गई, फिर पिताजी चले गए। माताजी ने जाते वक्त संकल्प ले लिया था कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए विवाह नहीं करोगे और गुरु की खोज करोगे। तो जीवन भर गुरु महाराज ने उनकी आज्ञा का पालन किया। और गुरु महाराज ने अपने सत्संग में बताया कि कैसे कैसे उन्होंने महात्माओं की खोज में कहीं बर्तन मांजे, कहीं लंगोटी खींची, कहीं मस्जिदों में गए, अजान पड़ी, पर कहीं कोई नहीं मिला। तो उत्तराखंड की पहाड़ी पर जाकर के शरीर को छोड़ने का संकल्प कर लिया।
तो दादा गुरु ने दर्शन पितरों दिए, को बोले अपने अच्छा नहीं कह सकते, अस्थाई नहीं कह सकते हो, और पाप और पुण्य से छुटकारे का नहीं कह सकते कि हम भाई पहुंच गए, हमेशा के लिए निकल गए। ये आप करो, बहुत मेहनत करो अनजान में, बहुत मेहनत करो, सारे संसार ये जो आपको धन मिला है ये बांट दो और किसी जीव को कोई तकलीफ न दो, तो इतना हो सकता है कि इसका फल तुमको स्वर्ग। लेकिन ऐसे नहीं, जो तुमको राज मिला धन मिला ये क्या करेगा, अगर तुम धनी मानी हो तो तुमको राज दे देगी। देखो इस प्रजा के ऊपर में राज, तो जब तुम राज करोगे और अनर्थ काम करोगे, किसी को मारोगे, कसाओगे, जो आदि हाथ पर चिल्लाएगी, धोखा दोगे, बेईमानी करोगे, उसके साथ सस्ती करोगे, तो ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। और मतलब ये है कि तुमने और कुछ बात किया तो वो चक्रवर्ती राजा बना देगा नहीं थोड़े, कहेगा तुम सारे बेच किया, तो तभी सारे बेच के तुम राज पा करके फिर यही कर्म करने लगोगे, ये कूड़े और धोखे और मतलब बेईमानी और पाप करो, तो फिर तुमको नरक पहुंचा देगी। अगर तुम त्याग करते हो कि हमको राज नहीं चाहिए, तो फिर त्याग करो, तब तो सच्चा भजन करो और वो आपको राज दे, उसका त्याग करो, तब कहते हैं तब तुमको स्वर्ग है, तब तुमको वैकुंठ में से ऊपर नहीं जाते। तो वैकुंठ में 500 वर्ष, 400 वर्ष, 200 वर्ष रहो, उसके बाद वहां से पुण्य छिड़े और मृत्यु लो गई, फिर आपको यह ढकेल देगा वो किसी अमीर के घर में, कोई अमीर होगा तो संपन्न घर में आपको बेचेगा, तो संपन्नता पा करके फिर तुम दुराचार करोगे तरह तरह, क्योंकि तुमको तो स्वतंत्र अधिकार मिला, तो तरह तरह के दुराचार, तो फिर तुम्हारा गला भर गया और तुमने गंदा कर दिया, फिर वो फोड़े, तो आपकी तो कुछ समस्या हुई कुछ नहीं। जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे उसको प्राप्त करने वाले, तब तक है इस घड़े से उस मालिक को कोई पा नहीं सकता। वो मिल जाए तो इस घड़े को साफ, तब ये निर्मल, जीवात्मा भी, अंतःकरण भी, मन भी, बुद्धि भी और चित्त भी, ये सब निर्मल हो जाएंगे। तो फिर अगर रास्ता मिल गया तो ये निर्मल हो गए, तो फिर यदि तुरंत कार्रवाई मतलब यह है कि चलने की शुरू हो जाएगी और तुरंत अनुभव होना शुरू हो जाएगा, तो चलने लगो। अब रास्ते में जहाँ जहाँ आप ले जाएंगे रास्ते को बताते जाएंगे, रास्ता ये रास्ता, ये लोग ये है, ये लोग इसका लोग है कि मैं चेला हूँ, तो वो तुम्हारा भाव ठीक है, नमन नहीं है, नरम नहीं, दीनता नहीं है। गुरु नवाए जो शिष्य को साधु कहावे सो। महाराज कहते हैं कि देखो रीतिदास, गुरु जो शिष्य को नमता है, उनको प्रणाम करता है, वो साध है और वो ले जाएगा आपको मालिक के पास पहुंचा दे। उसकी ड्यूटी यही और कुछ नहीं, उसको धीरे से रास्ता दिखा करके मदद करेगा और ले जाएगा मालिक के पास पहुंचा देगा और ये कहेगा ये सब गुरु ये है, यही वहां बोल रहे थे, ये बोल रहे थे और उन्होंने मदद की और यहाँ आकर के मिला दिया। स्वामी कह रेवती सुनो, कहो कबीर मुख बात, कही कबीर सब में बसो, ओ गुरु चेला का। भाई कबीर ने तो ये कहा कि भाई गुरु जो है सब में बसता है, सब घटों में गुरु है, लेकिन गुरु तो वो है, वो सब घटों में बोल रहा है और सब में बच रहा है। लेकिन अब ये है कि तुमने आवरण जो अपने ऊपर में ओढ़ लिया है उसको उतार करके बोल दो तो एक हो गए, फिर कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं, बहुत प्यार से उसको एक तो मन में समझाया और वो दिन होकर के गिर पड़ा, क्या करेगा, जाएगा कहो तो जब गुरु जब उनकी समझ में आ गया, उसकी समझ में आ गया,
बोलो। कह कबीर सब माही विराजा, सब मैं किया कभी मैं मैं सब जगह हूँ, सब में विराजता हूँ और मुझे से ये सब विस्तार हुआ और मैं इसको समझ लेता हूँ। वो सब जगह कोई ऐसी जगह खाली नहीं। अब वो समझ महाराज कहते कि प्रभु और हम एक, यानी पिया और हम और पिया एक है, कलिक न मानो फर्क, और ये अभी से सब विस्तार हुआ। वो कहता अभी से विस्तार ही सब तारा चतारा। तो असल में बात यह है कि जब ये बोध होगा वो तो मतलब इतना नम्र, अगर इतना नम्र ना हो, दीन ना हो तो आप उठा नहीं सकता। आपको बताया नहीं कि हृदय पूरे थे, उनमें कुछ दिमाग की कोई कमी नहीं, लेकिन पंडितों ने मारा कुछ बोले नहीं, खड़े रहे मार खाते रहे, कुछ नहीं। उनको तो बोलता कि ये अनजान है, अनाड़ी, इनकी बुद्धि है खराब हो गई, न इनको किसी मान का सम्मान का, न किसी इज्जत का, न आओ न अदब, ये तो क्रोध है, क्रोध चंडाल का रूप होता, चुपचाप खड़े गए मार खाते और उनके तो मेरे लिए हो गई, अब आपके लिए आप भी दोहराना। तेरे दरबार में भगवन बड़ी आशा से आए हूँ, तेरे दरबार में भगवन बड़ी आशा से आई हूँ। ये बिनती जो हमारी है सुनाने तुमको आए हो। ये बिनती जो हमारी है सुनाने तुमको आई हूँ। न सेवा है न साधन है, न शक्ति है न भक्ति है, न सेवा है न साधन है, न शक्ति है न भक्ति है। ये रोना अपना लेकर मैं सुनाने तुमको आए हूँ। ये रोना अपना लेकर मैं सुनाने तुमको आई हूँ। कहीं पर तंडुल कहीं पर बेर, झूठे थे मगर भगवन। कहीं पर तंदुल कहीं पर बैर, झूठे थे मगर भगवन। यहाँ तो आंसुओं का जल चढ़ाने तुमको आए हो। यहाँ तो आंसुओं का जल चढ़ाने तुमको आई हूँ। सुना है तेरे पर भक्तों के नंगे पाँव धाते हो। सुना है तेरे पर भक्तों के नंगे पाँव जाते हो। यही तो स्नेह लेकर मैं रिझाने तुमको आए हूँ। यही तो स्नेह कि ये लोग रहे, प्रकृति सफाया करना चाहती है और हर प्रकार से करेगी। 8-10 वर्ष पूर्व आपने देखा यहाँ के जो देवालय है, उन देवालयों में देवता आपके कर्मों को माफ नहीं करते हैं, वो कर्मों की सजा सुनाते हैं। तो 8-10 वर्ष पूर्व आपने देखा नेपाल और उत्तराखंड में प्रकृति के प्रकोप से कितना भारी नुकसान हुआ। और अभी 6-7 वर्षों से आप देख रहे हो कोरोना की कैसी बीमारी चल रही है। ये हमारे बुरे कर्मों के नतीजे की शुरुआत है। आगे चल कर के भारी भारी प्रयोग ये हो गए, ये प्रकार हो गए, ये प्रकृति के प्रकोप, और उन प्रकोपों में न जाने कितना नुकसान हो जाएगा। तो आप बहनों, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है
तुम इसको करोगे तो तुम्हारा तो लाभ होगा ही होगा, पर राष्ट्र का भी लाभ हो जाएगा। और तुम नहीं करोगे तो पता नहीं कि कितने लोग चले जाएंगे। जो ध्यान भजन करते हैं, जो गुरु का ध्यान करते हैं, वही बचेंगे। बाकी ऊपर ऊपर वाले भी जो होंगे वो भी चले जाएंगे। क्योंकि सूरदास जी ने कहा है कि संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल फिरे, चारों दिशाओं में काल का चक्र, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे। अकाल मृत्यु लोग मरने लगेंगे, प्रजा बहुत मरे, ग्रोह ग्रोह युद्ध करे, मरुत विष फेंके सब जग में, प्रजा बहुत मरे, काल जाल से वही बचे। सुन लो वो भाइयों और बहनों, बहुत अच्छी तरह सुन लो। काल के जाल से वही बचे जो सदगुरु ध्यान धरे। तो जो गुरु का ध्यान धरेगा वही बचेगा, नहीं तो सबका सफाया हो जाएगा। वो प्रार्थना सबको सच बुद्धि दे, सच बोलने का ज्ञान दे, सच बोलने का ज्ञान दे, सत स्वरूप का अभ्यास दे, सत्य स्वरूप का अभ्यास दे, सत कर्तव्य करने की शक्ति दे। सत्य कर्तव्य करने की शक्ति दे। हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हम कलयुग के अज्ञान जीव है, हम कलयुग के अज्ञान जीव है, ना धर्म जानते हैं, ना धर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं, जाने अनजाने जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हो गई हमसे जो गलतियां हो गई उसे माफ कर दो। उसे माफ कर दो। हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं, हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं, आज आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे, हम मांसाहार नहीं करेंगे, नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे, नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे, अंत समय में अंत समय में तुझ में समरस हो जाऊं, तुझ में समरस हो जाऊं, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। यही हमारा ध्येय है। इसे पूर्ण करने इसे पूर्ण करने हमें शक्ति दे, वरदान दे, हमें शक्ति दे, वरदान दे, शक्ति दे, वरदान दे। शक्ति दे, वरदान दे। जय गुरुदेव।